जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगा, यहीं से चलने दें? यहीं से ठीक है सर। बस यहीं से ठीक है, रिकॉर्डिंग में ऑन नहीं करना भूल गया था। तो ठीक है जी, लेमडा जो है हमारे पास फेलियर रेट है, और यहाँ पे हो गया अप है, ठीक है। जब हम ऑफ की तरफ आ रहे हैं तो इट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम, और जो फेलियर रेट है वो लेमडा को शो करते हैं। यहाँ से ऑफ पे आ गए, या इसको डाउन की बात कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब दोबारा से दोबारा आएगा, हमारे पास सर्कल चलेगा, मेंटेनेंस के लिए होगा, तो यहाँ पे हम इसको म्यू कहेंगे, और म्यू जो है ये हमारे पास रिपेयर रेट होगा, ठीक है जी। जो भी है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपेयर रेट जो है इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे है। तो उसके बाद LOLP स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जी हमें बिजली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इन एग्जांपल में फिर देना चाहूंगा कि जी मेरे पास, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी को डील करता हूँ, लेट्स सपोज मैं मल्टीनेशनल कंपनी को डील करता हूँ, और मुझे जो है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अब मुझे इसका कंटिन्यूसली 24 आवर्स चाहिए, क्योंकि मेरे आपसे एक डीलिंग होगी, ठीक है जी। मैं आपसे डील करूंगा, मैंने जाहिर बात है मैं पे आउट करूंगा, तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी आप मुझे दें ही ना, तो फिर भी आपको मैं पेमेंट करूं। तो इसकी लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी ये भी बता दें जी कितनी प्रोबेबिलिटी है। लेट्स सपोज आप यहाँ इंटरनेट के कनेक्शंस की बात करते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जो है हर जगह चल रही हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि आपका वाईफाई सिग्नल भी नहीं ऑफ करे, वाईफाई सिग्नल नहीं चलेगा। बेशक आपके घर में बेशक आपके घर में यूपीएस मौजूद हो, तो लेकिन आपके पास जो कनेक्शन जहां से आ रहा है बैक साइड से, जिस शॉप्स वालों से आपने बात की है, जो आपको प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, आपको अगर उनके पास यूपीएस नहीं होगा, जो होगी आप तक पहुंचाने के अलावा सोर्स खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उनकी चली जाएगी, उनके पास यूपीएस में होगा, तो आपके पास भी इंटरनेट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जी आपके पास भी यूपीएस होना जरूरी है, उनके पास भी यूपीएस होना जरूरी है। लेकिन ये जो यूपीएस है, इस यूपीएस के तो हमने अलग से पेमेंट करनी है, यूपीएस की परचेजिंग हमने घर में तो अलग से करनी ही करनी है, लेकिन उनको हमने अलग से पेमेंट नहीं करनी, वो उसी लोड में शामिल होगी, और ये हमारी रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्ट नहीं, वो आर पेइंग। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपका इंटरनेट, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी इश्यूज हो, आपने इसको ऐसा यूपीएस लगा के दें ताकि हमारे पास इंटरप्शन ना हो हमारी क्लासेस में, ठीक। दूसरी बार, उनको भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उनको चेकिंग करनी पड़ती है। तो फिर आजकल लोगों को उनको बताया गया है जी आप इवनिंग टाइम में मेंटेनेंस किया करें, अगर आपने ज्यादा कोई मेजर मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस आप वीकेंड्स पे किया करें, ताकि हमारे पास अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है, हमारे पास सिग्नल जो है हमारे पास मौजूद हों। उसके बाद जो EENS ये बोलते हैं जी, स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड एनर्जी नॉट सर्व। ये उसी की बात है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, आपका लेक्चर 11 से 1:30 बजे तक है, तो इसके दरमियान इंटरनेट को आपने मेंटेनेंस भी नहीं करनी। मेंटेनेंस करनी है तो आप इवनिंग में चले जाएं, अर्ली मॉर्निंग में चले जाएं, हमारी जरूरत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ये वो सारी चीजें थी जो हमने इसको देखनी थी। रिलायबिलिटी की हो गया, मैंने एक फिगर के थ्रू। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। सर ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताओ। EENS ये जो है एक्सपेक्टेड एनर्जी नॉट सर्व, कहने का मतलब कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो आपको नहीं मिली, तो फिर ये टर्म यूज हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इंटरनेट कनेक्शंस की भी बात की थी कि अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लगाते हैं, तो आप जाहिर बात है आपकी प्रेफरेंस एक लिस्ट प्रायोरिटीज बन जाती हैं, ठीक है। जो होती है आपका है जी यूसीपी है, यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम है, वो बेसिकली प्रायोरिटी बेस को ही डील करती है, ठीक है। प्रायोरिटी मींस के लेट्स सपोज आप क्लास में भी देखते हैं तो हम सीजीपीए वाइज कैटेगराइज करते हैं, और उसमें आपको बता दिया गया कि प्रायोरिटी हमारी ये है कि जी हर स्टूडेंट का, हर ग्रुप में एक बेहतरीन स्टूडेंट 3 से अबव वाला, एक 2 से 3 वाला, और एक बिलो 2 वाला स्टूडेंट्स होना मस्ट है। ये हमारी प्रायोरिटी है, क्यों? ताकि सारे मिल के चल सकें, ठीक है। ये एक एग्जांपल सी प्रायोरिटी हमने सेट की। अब यहाँ पे क्या प्रायोरिटी है कि मैंने जो होता है अपने सर्विस प्रोवाइडर है, हमने तो एज अ घर में, लेट्स सपोज आप इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वापडा क्या कहती है जी, आप कहते हैं जी हमने हर सूरत में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें सस्ती नहीं मिल रही होगी, हमारा यूनिट खराब हो गया, तो हम महंगी भी देंगे, लेकिन देंगे लाजमी, ठीक है। ये एक कमिटमेंट है, उन्होंने इसी वजह से लगाया हुआ है। फिर लेकिन पहली कोशिश क्या है, पहली प्रायोरिटी क्या है, एट द लोएस्ट रेट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, ठीक।
लोएस्ट रेट पे नहीं मिल सकती, कोई मेंटेनेंस के लिए जाना है, किसी इश्यूज के लिए जाना है, तो आप उसको थोड़ा एक्सपेंसिव करके लेकिन उन तक पहुंचाना लाजमी है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये एक्सपेक्टेड एनर्जी नॉट सर्व का मतलब है कि आपको सर्व नहीं हो रही है, आपको जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपने कहा था कि 24 आवर्स आपने मेंटेनेंस करनी है तो इवनिंग टाइम में कर लें, उसके लिए 4 आवर्स देते हैं, लेकिन 20 आवर्स हमें डेली मेंटेनेंस भी नहीं होती। जैसे हमने कहा था कि बॉयलर को सबसे ज्यादा जो मेंटेनेंस की जरूरत होती है वो बॉयलर को जरूरत होती है, और वो 3 साल के बाद के लिए जरूरत होती है। 3 साल तक तो उसको हर दिन मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैच वर्सेस यूनिट कमिटमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं बारहा बार बता चुका हूँ यहाँ पे आपको। इकोनॉमिक डिस्पैच जो होता है उसने भी चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी देनी है, लेकिन उसमें कंस्टेंट्स भी होते हैं, कंस्टेंट्स यूनिट कमिटमेंट में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। लेकिन फर्क इसमें बेसिकली क्या है, जो मोटा मोटा सा फर्क है कि उसमें प्रायोरिटी नहीं होती यूनिट कमिटमेंट में, और इसमें प्रायोरिटी को हम लाजमी देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। इट मे be as well to emphasize the essential difference between the unit commitment economic problem. The economic dispatch problem assume that there are n units already connected to the system. यानी कोई कनेक्ट आपके पास यूनिट्स हैं इकोनॉमिक डिस्पैच में, वो शामिल हैं। द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक टू फाइंड द ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पॉलिसी फॉर एन यूनिट्स, कोई ऑप्टिमल बेहतरीन सी पॉलिसी हो कि कितने यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ मेगावाट्स हमने एक स्पेसिफिक यूनिट से लेने हैं। ठीक है। the problem that we have been investigating so far in this text, इसका मतलब जो पहले से जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं ईडी इकोनॉमिक डिस्पैच के वो पढ़े। तो फिर ऑन द कंट्री ऑन द अदर हैंड द यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम इज मोर कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स इन अ सेंस कि हमने सिर्फ एडिशन प्रायोरिटी को भी डालना है, बाकी सारी चीजें वही होंगी। वी मे assume that we have n units available to us and that we have forecast of demand to be served। फोरकास्ट की, लोड फोरकास्टिंग की मैंने बात की थी। तो लोड फोरकास्टिंग बेसिकली इसलिए, अब थर्मल की स्टार्टिंग मैंने थर्मल से लिया था। हमने कहा था जी वाटर को हम नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी भी फोरकास्टिंग होती है वो थर्मल को देख के होती है, क्योंकि तो थर्मल हमारे पास बेस यूनिट है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड द यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम इरेगुलरिटी एज फॉलोज, उसको देखते हैं। लेकिन लोड फोरकास्टिंग क्या है, लेट्स सपोज काफी सारी कंडीशंस हैं। स्टार्टअप कॉस्ट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। कोल्ड स्टार्टअप टाइम होता है, स्टार्टअप टाइम होता है दो, अब काफी सारे हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपकी गाड़ी सर्दियों में आप एक किसी भी आपकी मशीनरी को ऑन करते हैं, मतलब गाड़ी की बात करते हैं, तो उसको स्टार्टअप करने के लिए पहले आप स्टार्ट करते हैं सर्दी में, सुबह जाके गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको स्टार्ट रहने देते हैं, फौरन नहीं चलाते, ताकि वो उसके स्टार्टअप टाइम पे पहुंच सके, आप वो चलाने के काबिल, क्योंकि इंजन को उसको फर्क पड़ता है ठंडी गाड़ी, और वो बंद भी हो जाती होती है। सारी चीजें आपको ज्यादा वाकिफ होंगे आपकी क्लास में बेसिकली इसमें है, तो वो आपस में आपको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है जी। गाड़ियों के हवाले से। लेकिन क्या है कोल्ड स्टार्टअप टाइम, कोल्ड स्टार्टअप का मतलब क्या, आपका जो है बिल्कुल बॉयलर जो है उसमें कुछ भी नहीं है, कोल्ड पड़ा हुआ है, 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ है, और एक हार्ड स्टार्टअप टाइम होता है। और हार्ड स्टार्टअप टाइम और कोल्ड स्टार्टअप में डिफरेंस है कि जी एक थर्मल पावर प्लांट को आपने गालबन, हम हमेशा बात करते हैं जी 8 आवर्स जरूरत होती है, लेकिन जो 8 आवर्स है वो कोल्ड स्टार्टअप टाइम है। हॉट स्टार्टअप टाइम जो होता है वो 2 to 3 टाइम्स। तलहा जी आप जरा आवाज बंद कर दें, म्यूट कर दें अपनी। कामरान खान, यही रीजन है कि मैंने स्टार्ट में ही आपको ना म्यूट कर देता होता हूँ, वो अभी आए हैं। तो चले ठीक है जी, मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो वो जो हॉट स्टार्टअप टाइम और कोल्ड स्टार्टअप में डिफरेंस ये है कि कोल्ड स्टार्टअप टाइम थर्मल के लिए 8 आवर्स जरूरत होती है, और हार्ड जो है 2 to 3 आवर्स तक भी चल जाता है। ठीक है। तो अब की बात करते हैं जी रेटिंग। मैंने आपसे बात की थी कि जी उनकी रेटिंग अगर 100% अगर रहते हैं तो वो 125% तक भी चल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार की बात करती है, और आपने देखना होता है। ठीक है। उसके बाद स्टैंड बाय जनरेटर्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज यूनिट कमिटमेंट की बात है, लोड फोरकास्टिंग में बात कर रहा हूँ कि हम लोड फोरकास्टिंग करने के बाद हमने अंदाजा ये लगाना होता है कि जी कितने टाइम पीरियड में, लेट्स सपोज मुझे अगले घंटे, अभी मेरे पास, हमारे पास जो 12:15 हैं, तो मुझे 1:15 जो होता है 100 मेगावाट एक्स्ट्रा चाहिए, और मेरे पास इस कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, मुझे एक नया यूनिट चलाना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि उस नए यूनिट को स्टार्टअप टाइम कितना चाहिए। ठीक है। अगर वो स्टार्टअप टाइम लेट्स सपोज 30 मिनट्स के राउंड अबाउट लेता है कोई भी यूनिट है, तो मैं उसको
जाके 1:15 के करीब चाहिए तो मैं उसको 11:45 या 5 मिनट बिफोर मैं उसको 11:15 से 5 मिनट बिफोर उसको स्टार्ट अप कर दूंगा, ताकि एग्जैक्टली मेरे पास जो है ये जो इश्यूज थी लास्ट स्लाइड में हमने एक्सपेक्टेड एनर्जी नॉट सर्व वाला था, ये केस ही ना आए। ठीक है, लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी इसको भी हमने फिर देखना है। तो उसके बाद जी हमने दोबारा देखते हैं, गिवन दैट, एक थोड़ा सा बिल्कुल बेहतरीन सी ये चीज है, गिवन दैट देयर आर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द कंप्लीट। अब सबसेट जो होता है गालिबन आप इसको उर्दू में जो बोलते हैं, देखा था इसको 33 सेट बोला करते थे जब मैथमेटिक्स हम 7th 8th में पढ़ा करते थे। ठीक है जी, उस वक्त तो कंप्लीट सेट ऑफ एन जेनेटिक यूनिट्स यानी कम्बिनेशन ऑफ द यूनिट्स की जो बात है, हमने कौन कौन से कम्बिनेशंस को ऑन करना है। ठीक है, इसकी सारी रिहर्सल एक थोड़ी देर बाद जाके हम एक एग्जांपल से करेंगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द सबसेट ऑफ एन जेनेटिक यूनिट्स दैट वुड सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेड डिमांड। जो डिमांड हमने लेनी है, डिमांड किसकी है, कस्टमर की है। विच ऑफ दीज सबसेट्स शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट है उस पे भी देना है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों को हमने मद्देनजर नजर रखता है, यूनिट्स की जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, मिनिमम लिमिट होगी और मैक्सिमम लिमिट के विद इन द लिमिट्स लेना है। इसमें अगर इश्यूज आते थे तो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेतहाशा आपने आपको असाइनमेंट्स में भी आपने किया हुआ है और आपको मैंने करवाए भी हुए हैं। फिर उसके बाद जो मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब वो फ्यूल कॉस्ट से पता चलेगा जी कौन सी फ्यूल कॉस्ट किसकी बेहतर है। जिसकी फ्यूल कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी जिस यूनिट को, उसको हम एट द एंड पे चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये फिर दोबारा से वही कंटिन्यूटी है कि ह्यूमन एक्टिविटी फॉलो साइकिल जो होते हैं, हमने इनको देखना है। गालबन ये रियाज साहब जो है इनकी बार बार डिस्कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो आई थिंक सो ये मोबाइल से होंगे। ठीक है, जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया इस सिस्टम को, इस सिस्टम में जो है मोबाइल से अगर कनेक्ट करें तो वो डिस्कनेक्शन ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू लैपटॉप से, क्योंकि मैं भी तो आपको आपसे ही डील कर रहा हूँ, तो मैं एक ही दफ़ा इसको डील करता हूँ मेरे ख्याल से। या मे भी कोई और भी इशू है तो कोशिश करें लैपटॉप से स्टार्ट करें। मे भी आपके पास लैपटॉप नहीं, लेकिन मजबूरी के तहत आप करते हैं तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो कोशिश करें कि आप करें। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे ये डिस्कस करनी थी नहीं सर, कि ये 4G में डिस्कनेक्टिविटी ज्यादा आती है सर। 4G में जब आप या अच्छा मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं या लैपटॉप से ना, अच्छा तो ये आप हॉटस्पॉट। ठीक है, तो आप इसका मतलब है कि 4G को लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, आपके इलाके में वो नहीं है, जो दूसरा सिस्टम होता है जो केबल वाला इंटरनेट होता है वो नहीं है, ऐसे ही है। यस सर, यहाँ पर तो इशू रहता है ना। अगर आप विंगर वगैरह यूज करें, जो मॉडेम होते हैं वो फिर ठीक रहता है, उसकी स्पीड अच्छी रहती है, ठीक, नॉर्मल होती है फिर उसकी। हाँ ठीक, वो कांस्टेंट रहती है। तो अच्छा जी, जो ही आप कुछ स्टेप्स याद रखें क्लास में आने से पहले, जो ही आप क्लास को ज्वाइन करें तो अपने आप को म्यूट कर लिया करें। और इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने इसको माइक को अनम्यूट कर लिया करें। और दूसरा, आप अपना जब ज्वाइनिंग के लिए करते हैं तो आप कोशिश करें कि जी अपने नाम से ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पे अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने लिखा हुआ हो। आप जब ये कर रहे होते हैं, अब ये PSOC 10 जून किसी ने किया है तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन है। ठीक है, तो ये इस तरह के मे भी कभी इजाजत ना भी मिले। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास सिर्फ स्केट की 2 की 16 की क्लास है, ओवरऑल क्लास तो है नहीं, क्योंकि इसमें जो हमारी बता रहे सर। जी, तो चलें जी मूव फर्दर करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी फॉलो ये साइकिल। जो जी जी ये बोलें। हॉट स्टार्टअप और ये कोल्ड स्टार्टअप का बताया था, इसमें जी, डीजल पावर प्लांट किस में आएगा, कोल्ड कौन या हॉट में? कौन सा? सर ये जो आपने स्टार्टअप का बताया था, बॉयलर जो है स्टार्टअप होता है, जी जी, तो इस आपने बताया था कि भाई ये बॉयलर होता है, ये हॉट स्टार्टअप में आता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बॉलर हॉट स्टार्टअप में आता है। मैं देखें, मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी एक मैंने आपको एक कार की एग्जांपल दी। ठीक है, उसको भी स्टार्टअप की कास्ट होती है। कंपैरिजन मैंने इसको सीजन से कर दिया। अभी गर्मियां हैं, ठीक है, तो गाड़ी जब गैराज में खड़ी होती है तो उसको आप स्टार्ट करते हैं तो वो फौरन स्टार्ट भी हो जाती है। कंपैरिजन करें आपको सर्दियों में। ठीक है, अब दूसरा CNG और पेट्रोल का भी इशू होता है, लेकिन फिर भी
आपकी जो गाड़ी होती है सर्दियों में उसको स्टार्ट करें तो वो थोड़ा थरथराती है, ठीक है, थरथराती है। क्यों? वो क्योंकि अब उसका इंजन कोल्ड है, कूल कूल कंडीशंस में है, ठीक है, तो उसको कोल्ड स्टार्टअप कंडीशंस कहेंगे, कोल्ड स्टार्टअप टाइम कहेंगे, ठीक है, उसको फौरन नहीं चला सकते। अब लेट सपोज आपने गाड़ी को दिन को तकरीबन काफी ड्राइव करके ठहराई है, फिर दोबारा किसी इमरजेंसी में आप बाहर जा रहे हैं, दोबारा गाड़ी स्टार्ट की है, तो फिर आपको उसको उसको दोबारा उस टाइम पीरियड के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप वेट करें कि जी आप उस लिमिट तक पहुंच सके, इसको ड्राइव कर सके। मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो मैंने बात की थी कि जी कोल्ड स्टार्टअप टाइम और हार्ड स्टार्टअप टाइम है। हार्ड स्टार्टअप टाइम में लिटरेचर है इंडियन का, मैंने वहां से स्टडी किया, वो कहते हैं जी 2 आवर्स में भी आपको प्रोडक्शन मेगावाट प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जब कंपैरिजन करें उसको कोल्ड स्टार्टअप टाइम में, तो उसको तकरीबन 8 से 10 हम अवर हम एक जरा एडिशनल सी बात ही हम अक्सर डिस्कशन करते थे, ये थर्मल पावर प्लांट को हम बेस यूनिट लेते हैं, बेस यूनिट लेने के बाद इस वजह से बेस यूनिट लेते हैं क्योंकि उसका स्टार्टअप टाइम जो है वो हमारे पास आ जाता है 8 to 10 आवर्स, ठीक है। तो उस डिपेंडिंग अपॉन द मेंटेनेंस आपने उसकी कब करवाई है, ये वो बात थी। मैंने किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं कहा, ये हमेशा हर किसी में हो सकता है। अच्छा जी, तो उसके बाद कहते हैं जी मोस्ट ये सारी जो अच्छा ये जो हमारे पास इनपुट आउटपुट कर्व्स की बात की थी, इनपुट आउटपुट कर्व्स जो थी स्टार्ट ऑफ में मिनिमम जो थी मेगावाट मिनिमम और जो थी मैक्सिमम थे बिटवीन द सॉलिड कर्व्स होते हैं, जो सॉलिड कर्व होती है ना वो होती है। उससे स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका बेशक आपका चल रहा है तो वो कास्ट तो आपकी होगी, तो वो आपकी प्रोडक्शन कास्ट में शामिल होगी क्योंकि उसमें मेगावाट यूज नहीं हो रहे, लेकिन वो स्टार्टअप का वो जो 8 आवर्स हैं वो मिनिमम डिमांड तो अभी आई नहीं है ना, डिमांड उसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, ठीक है, लेकिन स्टार्टअप हो गया है, उसको फ्यूल उसको बर्न होगा, सारी चीजें होगी। और दूसरा जो है हमने कहा था कि जी हमारा पास जो कोयला है ये हम कहाँ से लेते हैं, ठीक है जी। तो कोयला हम ज्यादातर जो करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं, बाहर से करते हैं, हमारा क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, तो उसकी भी कॉस्ट हमारे पास ज्यादा पड़ जाती है। उसके बाद मैंने ये किया था कि ये जो इनपुट आउटपुट कर्व आती कैसे है, तो ये एक्सपेरिमेंट से आती है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितने इंक्रीज करेंगे तो अगर आप उसको करेंगे तो आउटपुट आएगा। आपने गालबन इनपुट आउटपुट कर्व्स के लिए आपने सेकंड या थर्ड लैब्स होगी, वहां पे आपने ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पूरे किए होंगे, तकरीबन 3 से 4 यूनिट से उनको 100 टाइम पे किया, 80% पे, 60 या 45 तक, इस रेंजेस में लाके आपने उनको जब किया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखना था ये जो था सप्लाइंग मोस्ट सिस्टम सप्लाइंग सर्विस टू अ लार्ज पॉपुलेशन विल एक्सपीरियंस साइकिल, दिस इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन एज वेल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैं इसमें से डिस्कस कर चुका हूँ, जो मेरे सामने स्लाइड्स हैं। इन केस अगर आपको इसमें से कोई हुआ आप इसको स्टडी कीजिएगा, नहीं है तो हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, दानिश वकार जी क्या इशू है? अच्छा जी, उसके बाद दानिश वकार आप हैं, रेज हैंड किया है आपने, कोई क्वेश्चन है? सर ये इकोनॉमिक डिस्पैच और यूनिट कमिटमेंट में सर डिफरेंस क्या है सर? अच्छा हमने काफी डिटेल के साथ इसको डिस्कशन किया है, तो जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इकोनॉमिक डिस्पैच और यूनिट कमिटमेंट में डिफरेंस यही है कि यूनिट कमिटमेंट में हम प्रायोरिटीज की तरफ जाते हैं, ठीक है, प्रायोरिटीज की तरफ जाते हैं। काम दोनों का मिनिमम चीपेस्ट रेट पे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करना है, कस्टमर्स तक पहुंचाना है, लेकिन प्रायोरिटी होती है। इकोनॉमिक डिस्पैच में हमने सारे जो यूनिट्स होते हैं वो ऑन करते होते हैं, ठीक है, और उसमें से क्या होता है, हमने जो जितने भी एग्जांपल्स किए थे तो हमने कहा था कि इस यूनिट पे हमने कितना किया, इसमें इतना किया, इसमें से हमने इतना लिया, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन यस सर। यूनिट यूनिट कमिटमेंट प्रॉब्लम में हमने सारे जो होते हैं हमारे पास यूनिट्स होते हैं उनको चलाना लाजमी नहीं है, हमने मिनिमम और मैक्सिमम उनकी देख विद इन लाइंग इन द कंस्ट्रेंट मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान रहते हुए हमने डिसाइड करना है फ्यूल कॉस्ट को देख के कि हमने कौन कौन से यूनिट्स के सबसेट्स को चलाना है। सबसेट्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हैं। तो हम लेट्स सपोज मेरे सामने जो अभी एग्जांपल है तो इसको मैं तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 है। तो मैं यूनिट 1 और 2 को भी चलाने के बाद
अपनी डिमांड पूरी कर सकता हूँ तो वेल इनफ यूनिट 3 की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनिट 2 और 3 को अगर चला के मैं पूरा कर सकता हूँ तो मेरे पास जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है जी। तो ये अभी फिर मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है। तो अगर आपको मैं इसको जरा सीखूंगा, अगर आपको हमारा ये सिस्टम नहीं हुआ ना, बेसिकली हमारा लेक्चर इस वजह से 3 आवर्स हमने इकट्ठा रखा था ताकि रिदम ना टूटे। तो एक और सॉफ्टवेयर है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा अगर आपको मसला नहीं है। हमने तो बेसिकली आपको मटेरियल डिलीवर करना है, मकसद ये है हमारा। तो गूगल मीट है, वहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होती, मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुख्तलिफ तजर्बे कर रहे हैं उस पर। तो अगर उस पर चले गए तो उसमें टाइम लिमिट नहीं है, तो वो एक ही फ्लो में हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, 2 पार्टिसिपेंट्स और ने रेज हैंड किया है। एक रिजवान असलम है, ये बता दें जरा जी। रिजवान असलम जी, क्वेश्चन था आपका? अच्छा, बस रेज हैंड करने को। और दूसरा भी एक पार्टिसिपेंट था जिन्होंने रेज हैंड किया है जी, मोहसिन नवीर सर जी ये हाँ। सर जी ये सर बिलाल जो है वो क्लास लेते हैं, वो उनका तो टाइम जो है वो 40 मिनट नहीं होता, वो तो 1.5 1.5 2 2 घंटे ले लेते हैं, वो उस तरह करें ना आप। नहीं, मैं भी वो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो इस सिस्टम से वो 1 2 दफा के लिए होता है, ठीक है। वो 1 2 दफा के लिए होता है। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो डेली यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं, डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करते हैं डेली, डेली बेसिस, ठीक है। तो मैं तो तकरीबन जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 2 3 मीटिंग्स डेली करता हूँ, और आपकी क्लास के अलावा। तो मैंने जो इतना हो गया, उनको समझ गए हैं बंदे जूम वाले, तो वो कह रहे हैं कि इसको अपग्रेड करें। तो अपग्रेड का देख रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, अगर नहीं होते तो हम इसको सेशंस में करूंगा या दूसरे सॉफ्टवेयर पे चले जाएंगे। लेकिन मैं वो कर नहीं, क्योंकि बिलाल साहब हफ्ते में एक क्लास आपके साथ डील करते हैं, तो वो उनको इतना इशू नहीं है, वो एक्सटेंड भी कर देते हैं टाइम पीरियड को, ठीक है। जूम वाले अगर आप कर ठीक है देते हैं तो सर। एक्सटेंड कर देते हैं, मेरा वो एक्सटेंड नहीं करते। स्टार्टिंग में मैंने तो 3 3 आवर्स की भी हमने डिस्कशंस की हैं, मीटिंग्स जो की हैं वो किया था। वो इस तरह हो गया है कि जी स्टार्ट में था, इनिशियल हमारे पास स्टेजेस थी तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब उनको पता चल गया कि यार ये बंदा डेली फ्री में काम कर रहा है, तो इसका थोड़ा कुछ लिमिट लगा लेते हैं, वो 40 मिनट की है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे, इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। आपको इजीली अगर कन्विंस हुआ तो हम उस सॉफ्टवेयर पे भी चले जाएंगे, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम रिकॉर्डिंग आपको शेयर भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या कहा था, हम इस अच्छा एग्जाम्पल की तरफ और कोई क्वेश्चन है जी, आप ले लेते हैं जी, कोई क्वेश्चन है जी आपके? रिजवान असलम, आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे? नहीं तो कोई और जिसके रेज हैंड किया जी, क्वेश्चन करें, अपने आप को अनम्यूट करें ताकि हम इस क्योंकि सर मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने अभी कहा है कि इकोनॉमिक डिस्पैच में और यूनिट कमिटमेंट में ये होता है कि हम अगर हमारी रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो रही है तो हम अगर एक यूनिट से हो जाती है तो हम एक ही यूनिट को क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, उसी को सिर्फ यूज करेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ते रहे थे कि अपने डिमांड को पूरा करने के लिए हम तीनों यूनिट्स को यूज करते थे। देखें तो इकोनॉमिक सर इससे हमारे फ्यूल कॉस्ट के ऊपर देखें ये इससे इकोनॉमिक हमारे फ्यूल हाँ हाँ, फ्यूल कॉस्ट को फ्यूल कॉस्ट पे इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर हम तीनों को यूज करें या एक से करके हम पूरी कर लें, उस पर फर्क पड़ेगा या नहीं? वो सेम ही देखें, रहेगी दोनों केसेस में या डिफरेंट होगी? मैं बताता हूँ आपको, मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने डिमांड को पूरी करना है। वो डिमांड हम शो करते हैं पीडी से, ठीक है जी। उस डिमांड को पहले ही हमारे पास कंडीशंस है कि हमने उसको पूरा करना है, ठीक। इकोनॉमिक डिस्पैच में हम उसको तीनों यूनिट से करते थे। तो देखें, जी अगर सर। ये जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए ये यूनिट कमिटमेंट बनाया गया है, अगर हम एक यूनिट से ही पूरा करना है तो इतना इकोनॉमिक डिस्पैच और यूनिट कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली कम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए बनाया गया है। कम्प्लेक्स सिस्टम मींस जी कि सर। आप पूरा सिस्टम जो है, पूरे मुल्क जो है उसके लिए कर रहे हैं। ये घर में तो पॉसिबल नहीं है कि जी हम इकोनॉमिक डिस्पैच लगाएं, ठीक है। उन्होंने, हम तो पेमेंट कर रहे हैं, उन्होंने लगानी है, ठीक है। दूसरी बात, फ्यूल कॉस्ट जो जी सर। होता है, सबसे पहले डिमांड को पूरी करना है, और उसके बाद विद इन द लिमिट्स, हम कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए फ्यूल कॉस्ट भी हमारे पास है। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने हमारे पास जो है, ये जो फ्यूल कॉस्ट ऑफ यूनिट नंबर 1, फ्यूल कॉस्ट यूनिट 2, फ्यूल कॉस्ट यूनिट 3 है, तो 1.1, 1.0 और 1.2 है। तो जाहिर बात है, मैं प्रेफरेंस दूंगा फ्यूल कॉस्ट नंबर जो 2 है, यूनिट नंबर 2 है, इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा, और उसकी मिनिमम 100 है, मैक्सिमम 400 है, ठीक है, मैं इसको दूंगा, ठीक है। जी सर।
इसलिए मैं सबसे पहले डिमांड पूरी करूंगा, फिर उसके बाद फ्यूल कॉस्ट को करूंगा। उस कंडीशंस में इकोनॉमिक डिस्पैच में हम तमाम यूनिट्स लाते थे। इसमें हम ऑन ऑफ की कंडीशंस, ये जो अभी आपके पास आएगी, है मेरे पास एग्जैक्टली एक टेबुलेशन बहुत वसी उस पे है, टेबल बना हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अगर आप इन क्वेश्चन से हम आगे निकल जाएं तो ये जी, और किसी ने जी रेज हैंड किए थे, 3-4 थे। तलहा का हो गया जी, आपको समझ आ गई है। उमेर हैं जी, उमेर साहब कौन है जी? उमेर सर ये वो क्लास के मुतालिक मतलब समझ तो आ रही है सर, लेकिन वो एक और सवाल अगर पूछना चाहूँ तो जी सर। जी पूछें जी क्या। सर ये इधर मैं इधर पहाड़ी इलाकों में तो नहीं रहता, लेकिन सर इधर रहता हूँ, लेकिन इधर भी 4G आता है, लेकिन नेट का इतना मसला है सर, बार बार कनेक्ट हो जाता है, नजर नहीं आता, कभी आगे स्क्रीन चल जाती है, इतना गुस्सा आता है सर। नहीं दिल मेरी करता है अभी कितनी दफा मेरा। हाँ सर बात तो सुने सर। जी जी सर इतना गुस्सा आता है यकीन माने, मैं तो 5-6 दफा उठ के मैंने कहा मोबाइल कभी दीवार के साथ मारता हूँ सर, समझ ही नहीं आती सर। इतना तो नेट स्लो है, 4G आ रहा है, लेकिन सर पता नहीं क्या मसला है सर। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? सर ये वाकैंड के एरिया में ही सर, थोड़ा गांव है सर, मोटरवे इंटरचेंज है ना। जी जी, वो मुझे नाम बता दे, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं यानी उस ब्रह्मा लोकेशन तक। सर। जी अच्छा, ब्रह्मा सर इंटरचेंज। थोड़ी विवेक की बीमारियां में सर। गुस्सा मेरी नहीं बात सुने उमेर ना। भाई, गुस्सा नहीं। अच्छा जी, एक मिनट मोहसिन साहब, मुझे इनको जवाब देने दें। आपने बिल्कुल ठंडे दिमाग से, घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से ना बात को समझना है, ठीक है? मसला ये है कि देखें, अब मुझे बात करने देना उमैर साहब। जी मसला ये है कि देखें, घर में आपको बैठे हुए आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक है? आपका वेस्ट हो रहा था। 4G आ रहा है अगर आपको, तो मैं जिस इलाके में था, मरी में, वो दानिश जानता होगा, वहां पे सिग्नल का काफी इश्यूज था। तो इसी वजह से मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। अगर आपको मसला आ रहा है मेरी स्क्रीन, तो मेरे पास तो इंटरनेट की स्पीड बेहतरीन आ रही है, बाकियों को मेरे ख्याल से इशू नहीं है। आप गालबन दूर दराज आए हैं तो आप लैपटॉप मोबाइल से देख रहे होंगे, ठीक है? ऐसे ही है। सर वो मैंने सर वो जोन की विंगल है सर, वो ली है सर, उस पे प्रैक्टिस करवाया, लैपटॉप पे कनेक्ट करता हूँ, लैपटॉप पे तो उक्का ही नहीं चलता सर, मोबाइल पे तो फिर थोड़ा बहुत चलता है, फिर रुक जाता है सर, इतना मसला है सर, यकीन माने 2-3 दफा मैंने कहा मोबाइल को तोड़ता हूँ सर, ये क्या नहीं नहीं पढ़ाई नहीं, हो रही है सर। देखें, तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। देखें, ये जो है ये जो है ये उस्मान साहब, जरा अपना म्यूट कर दें, अपने सिस्टम को म्यूट करें। सर जी अब 72 को सुनने में 2 मिनट सर। अच्छा, टाइम थोड़ा रह गया ना, मुझे उनको आंसर देने दें, ठीक है? आप इंजॉय करें, लेकिन आप मुझे बात भी करने दें। उमैर साहब से उनको इशू, हमको कंसर्न डिस्कस करने दें, ठीक है? तो लेट्स सपोज जी सर। हम कहते हैं जी आपका इंटरनेट नहीं आ रहा, ठीक है? तो हम इसको पढ़ना नहीं है, तो आपका क्या है? आप 2K16 है, आपके 2 महीने पहले से ज़ाया हो चुके हैं। आपके कुछ लड़के ऐसे हैं जो मुझे बार बार कॉल करते हैं कि हमने समर में कोर्स उठाना था, एफ है क्या होगा, ठीक है? तो हम 2 सेमेस्टर इकट्ठे नहीं चला सकते। लेट्स सपोज अगर हमने डिसीजन ये पहले कर लिया होता कि हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो अभी हम समर सेमेस्टर को भी साथ लेके चल रहे होते हैं। देखिए, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको होगा, लेकिन हम जो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जब इसको घर में बैठ के सुनेंगे, घर में बैठ के समझेंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा भी, तो मैं आपके लिए फीडबैक परफॉर्मा, जहाँ पे भी मैंने अटेंडेंस लेनी है, 24 आवर्स आपके सामने होगा, तो आप मुझे वहां पे क्लिक करें, मैं आप तक पहुंचूंगा। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि आपको अगर इश्यूज हैं तो बताएं, मैं आपको व्हाट्सएप पे समझाने के लिए, क्योंकि क्लास में गालबन अभी 43 पार्टिसिपेंट्स हैं, 48 तक भी चले जाते हैं हमारे पास। तो वो सारी जो चीजें हैं, इन चीजों के साथ हमने इसे घबराना नहीं है, इसको टैकल करने का सोचना है, ठीक है? सर वो तो सर देखें, वो मसला हाँ नहीं है सर, समझ हाँ आए हाँ या ना आए सर, वो क्लास में भी सर हम पूछते नहीं है सवाल सर, वो बस हाँ। बैठ रहते हैं सर, वो इतना मसला नहीं है सर। अच्छा सर मसला ये सर, बात सुने सर। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बोले उमैर, बाकी सबको म्यूट कर दिया मैंने। आपको भी कर दिया? अच्छा, आपको नहीं आ। जी बोले उमैर। सर जी इसका नेक नेम जो है मरियम। अच्छा, नहीं, एक एक उमैर बोले ना, बोलो ना। तो उनको मेरी आपसे गुजारिश है, नवीद साहब आपके साथ होते हैं, दानिश, उनको बताएं कि इस सिस्टम के साथ हमने ना लड़के हमने सीखना है इससे, ठीक है? तो इसका कोई हल तो है नहीं। जोंग विंगल बेहतरीन होती है, मे भी उस का कोई इश्यूज हो, मुझे इसका एक्सपर्ट नहीं हूं मैं। तो कोशिश करें कि सिस्टम के साथ चलें, ताकि सिस्टम चलेगा तो आपका फायदा होगा।
आपका फायदा होगा। आपकी डिग्री में गालबन अभी 7 वीक्स रहते हैं, ठीक है, तो आपने इसमें बहुत करते हैं। मैं तो कल उनसे बात कर रहा था, अपने ग्रुप मेंबर्स जो हैं गालबन यहाँ पे मेरे नहीं होंगे, बिलाल साहब से बात कर रहा था कि इन लड़कों को थोड़ा थोड़ा भी